मूवी के स्टार्ट में 2 आदमी दिखाए जाते हैं। इनमें से एक आदमी ने सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहना होता है। इन्हें कर्नल ने स्पेशल टास्क के लिए सुबह से भेजा होता है। इन्हें मशीन से पता चलता है कि जमीन का टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन हवा का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा। उसी टाइम इन्हें कुछ हलचल होती है। बर्फ वहाँ से टूटना शुरू हो जाती है। बर्फ के सेंटर में रास्ता बन जाता है। एक आदमी उसे क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉस करने के बाद उसकी मौत हो जाती है। दूसरा आदमी वहां से भाग जाता है। फिर दिखाया जाता है सारी बर्फ अंदर से टूटने लगती है, जिससे जमीन पर ऐसा लगता है जैसे जलजला आ रहा हो। दूसरी तरफ माइकल की फैमिली को दिखाया जाता है। माइकल एक सीनियर जियोलॉजिस्ट है जो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस ट्री लेने के लिए पहाड़ों पर जाता है। यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ होती है। वो पहाड़ों में एक आउटपोस्ट देखते हैं। माइकल बताता है अक्सर वो बर्फ की जांच करने के लिए इसी पोस्ट पर आते हैं। इनके 2 इंजीनियर आज सुबह ही से वहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बेस को दिखाया जाता है जो सुबह से आने वाले जल्जले के बारे में खोज लगा रहे हैं, और इनका अपने उन इंजीनियर से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा जो सुबह से पहाड़ों पर गए थे। इधर माइकल और उसके बच्चे क्रिसमस ट्री के लिए पहाड़ों पर जा रहे होते हैं। इन्हें अचानक कुछ फटने की आवाज आती है। जब वो इधर उधर देखते हैं तो बर्फ टूट रही होती है। बर्फ ऐसे फट रही होती है जैसे जमीन से पानी फूट रहा हो। बर्फ टूटने के बाद सेंटर से बहुत गहरी दरार आ जाती है। माइकल और उसकी फैमिली ये सब देखकर डर जाते हैं। वो लोग आउटपोस्ट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वो सब दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाकर माइकल बेस में कर्नल से कॉन्टेक्ट करता है। वो कर्नल को बताता है यहाँ हालात बहुत खराब हैं। बर्फ टूटकर जमीन में धंस रही है। ये कोई जलजला नहीं है, मुझे तो कुछ और ही लगता है। पहाड़ों के नीचे कुछ है जिससे बर्फ मुसलसल टूट रही है। आप जल्दी से हमारे लिए मदद भेजें। माइकल बात ही कर रहा होता है। उसे बाहर से आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है एक बड़ा एवालांच आउटपोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। वो जल्दी से अपनी फैमिली को वहाँ से निकालकर दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है। इस एवालांच से आउटपोस्ट बिल्कुल तबाह हो जाती है और माइकल की गाड़ी भी। दूसरी तरफ बेस में दिखाया जाता है एक प्रोफेसर कर्नल से बात करता है और कहता है तुमने माउंटेन फीटन पर मीथेन लेवल कब चेक किया था? वो बताता है हजारों सालों से हजारों टन मीथेन जो बर्फ के अंदर रुके हुए थी वो सील अब टूट चुकी है। 6 माह में पहाड़ का मीथेन लेवल दुगना हो चुका है। वो कर्नल से माउंटेन फीटन पर जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन कर्नल उसे कहता है वहाँ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जब तक मेरी टीम सेफली वहाँ से वापस नहीं आ जाती तुम वहाँ नहीं जा सकते। उसके बाद कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है माउंटेन फीटन की गिराबंदी कर दो, वहाँ जाने वाले रोड को सील कर दिया जाए। कर्नल अपने कुछ लोगों को माइकल की मदद के लिए भेजता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर भी अपनी टीम के साथ माउंटेन फीटन की तरफ निकल जाता है। इधर पहाड़ों पर माइकल और उसकी फैमिली जा रही होती है तो अचानक बर्फ टूटना शुरू हो जाती है। बर्फ के अंदर गहरी खाई बन जाती है। माइकल के बच्चे बर्फ के दूसरी साइड पर रह जाते हैं, जबकि माइकल और उसकी वाइफ दूसरी तरफ होते हैं। माइकल इस दरार के अंदर पानी फेंकता है और फिर अपने बच्चों को इससे दूर रहने का कहता है। कर्नल ने जो हेलीकॉप्टर भेजा था वो आउटपोस्ट तक जाता है और कर्नल को इन्फॉर्म किया जाता है कि एवालांच ने पोस्ट को पूरी तरह ढक दिया है। इधर माइकल अपनी बीवी को बताता है मुझे ये मीथेन रेस लग रही है जो पहाड़ों से निकल रही है। दूसरी तरफ प्रोफेसर रोकने के बावजूद जबरदस्ती माउंटेन फीटन की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ शहर को भी खाली करने का ऑर्डर दिया जाता है क्योंकि शहर में भी जमीन फटना शुरू हो जाती है। बेस में एक आदमी कर्नल से कहता है मुझे तो लगता है वो प्रोफेसर ठीक कह रहा था, हो सकता है ये मीथेन ही हो। फिर इन्हें पता चलता है पहाड़ों में एक बड़ा तूफान आने वाला है। जो रेस्क्यू टीम रोड से जा रही थी वो रास्ते में ही फंस जाते हैं क्योंकि रोड टूटकर जमीन में धंस जाता है और रोड में खड्डे पड़ जाते हैं। इधर शहर में लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि शहर में बड़ा जल्जला आने का खदशा है, इसलिए उसे जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। पहाड़ों पर प्रोफेसर की टीम के लोग मारे जाते हैं और वो खुद भी जख्मी हो जाता है। माइकल और उसकी वाइफ को प्रोफेसर बर्फ में पड़ा नजर आता है। वो माइकल से कहता है मैं लोगों को मीथेन के बारे में कई सालों से वार्निंग दे रहा हूँ, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं और किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। सर्च टीम पहाड़ों पर पहुंच जाती है। वो बर्फ के अंदर से जांच करने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बेस में रैम कर्नल को बताता है मुझे पता चल गया है ये सब क्यों हो रहा है। जमीन ने अंदर सुरंगें बनाई हैं, लाल निशान वो हैं, यहाँ अरप्शन हो रहे हैं। ये पीली लाइनें जमीन के अंदर बनी सुरंगें हैं। ये सब यहीं से आ रहा है, लेकिन इन सुरंगों का पता तब चलेगा जब सैटेलाइट अपनी सही पोजीशन पर आएगा। कर्नल जल्दी से बेस खाली करवाने का ऑर्डर देता है। इधर हेलीकॉप्टर प्रोफेसर को लेकर आ रहा होता है। हेलीकॉप्टर का इंजन काम करना छोड़ देता है, इससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसके बाद माइकल को अपने बच्चे मिल जाते हैं। माइकल के पास इन इंजीनियर
इंजीनियर का हैंड रेडियो होता है जिसके जरिए माइकल बेस में सिग्नल भेजता है। बेस में वो सिग्नल कर्नल की टीम को मिल जाते हैं। फिर रात हो जाती है। माइकल वहाँ पहाड़ों में रात गुजारने के लिए बर्फ गड़ा खोद लेता है। वो सारे गड्ढे में बैठ जाते हैं। माइकल बर्फ ठीक करने के लिए खड़ा होता है। उसे करीब ही लाइट नजर आती है। माइकल भी टॉर्च ऑन करके इन्हें सिग्नल देता है जिससे वो लोग सेफली बेस में लाए जाते हैं। वहाँ आकर सबसे पहले वो लोग खाना खाते हैं। कर्नल माइकल से मिलता है और उसे कहता है गाड़ी तैयार है, वो तुम्हारी फैमिली को सेफ जगह पर ले जाएगी। इसके बाद माइकल सबको बताता है जमीन के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विड मीथेन है। वो मीथेन सुरंगों में बह रही है जिसे ग्लेशियर्स ने बनाया था। अगर ये लिक्विड मीथेन फेयरबैंक्स के पास पहुंच गई तो हवा उसे गैस में बदल देगी जिससे बहुत ज्यादा तबाही होगी। हमें इसे बहने से रोकना होगा। इसके लिए हमें एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ेगी। कर्नल कहता है सब लोग जा चुके हैं, हमारे पास डिमोलिशिंग स्क्वाड नहीं है। जेमी, रैम और माइकल कहते हैं अगर स्क्वाड नहीं है हम लोग ये काम करेंगे। इसके बाद सब लोग इस ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। बेस में मीथेन गैस आ जाती है जिसकी वजह से सबको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इन्हें सैटेलाइट से पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ मीथेन है। रैम बताता है यहाँ पर एक तेल की खदान है। माइकल कर्नल से कहता है इस ऑयल रिजर्व से बात बन सकती है। हमें सिर्फ मीथेन को वहाँ पहुँचाना है। हमें 2 धमाके करने होंगे, एक वहाँ पर जहाँ केव इंटरसेक्ट करती है। जब मीथेन वहाँ पर पहुँच जाएगी तो हम ऑयल के टैंकर उड़ा देंगे। दूसरी तरफ माइकल अपनी फैमिली को गाड़ी में बैठा देता है ताकि वो किसी सेफ जगह पर पहुंच पाएं। इसके बाद जिमी, रैम और माइकल तीनों मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। कर्नल इन तीनों को लीड कर रहा होता है। कर्नल इन तीनों को सामने स्क्रीन पर देख रहा होता है। माइकल जब जा रहा होता है आगे एक बड़ी दरार आ जाती है। माइकल उसमें आग लगा देता है। उसके बाद उसे क्रॉस करता है। कर्नल माइकल को रुकने का कहता है कि तुम ठीक टारगेट पर हो। माइकल डिवाइस सेट कर देता है और कर्नल उसे वहां से निकलने का कहता है। कर्नल बटन प्रेस कर देता है और एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद कर्नल रैम के पॉइंट को धमाके से उड़ा देता है। फिर वो जिमी के पॉइंट को धमाके से उड़ाता है। इसके बाद कर्नल देखता है सारी मीथेन ब्लास्ट हो चुकी है और सब ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर दिखाया जाता है माइकल की वाइफ और उसके बच्चे इसका क्रिसमस पर इंतजार कर रहे होते हैं। माइकल क्रिसमस ट्री और अपने डॉग के साथ आ रहा होता है। ये डॉग वहाँ इनके साथ पहाड़ियों में गुम हो गया था। वो सब एक दूसरे को मिलते हैं और क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। वो सब ट्री को देखकर बहुत खुश होते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है।